हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियस के बेसिक के बारे में स्टडी करेंगे। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी अर्नस्ट रदरफोर्ड ने करी थी 1911 में। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट किया गया था थीन गोल्ड फॉयल पे, और जो अल्फा पार्टिकल यूज करे गए थे उनकी एनर्जी की रेंज 5 टू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अगर नियर अबाउट पूछे तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट थी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए थे। अब देखिए, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें बताया कि जो न्यूक्लियस है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम का, और वो एटम के सेंटर में है। सेंट्रल कोर ऑफ एटम क्या है? न्यूक्लियस है। और एटम का मोस्टली स्पेस क्या है? खाली है। और यहाँ पे हम न्यूक्लियस की जो रेडियस है या फिर न्यूक्लियस का जो साइज है वो कैपिटल आर ले रहे हैं, और एटम का जो साइज है उसको हम स्मॉल आर ले रहे हैं। मतलब एटम की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। रेडियस को हम साइज भी बोल सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ द साइज या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब ये जो कैपिटल आर है, जो रेडियस है न्यूक्लियस की, उसका ऑर्डर कितना होता है? नियरली 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको हम 1 फेम्टोमीटर भी लिख सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ द साइज या रेडियस ऑफ द एटम, मतलब स्मॉल आर जो है इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। सो कैपिटल आर का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻15 मीटर का होता है। मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। मतलब न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसको हम 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में ले सकते हैं। और एटम का जो साइज है या फिर एटम की जो रेडियस है उसका ऑर्डर 10⁻10 मीटर का होता है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब आपसे एटम का साइज और न्यूक्लियस के साइज का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें पता है एटम के साइज को तो हम स्मॉल आर से लिखते हैं, और कैपिटल आर से क्या लिखते हैं? न्यूक्लियस का साइज। और हमें पता है न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻15 मीटर होता है, और एटम के साइज का जो ऑर्डर होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। एटम के साइज को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, न्यूक्लियस के साइज को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। हमसे क्वेश्चन के अंदर साइज ऑफ एटम टू साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछा है, मतलब अनुपात में जो है एटम का साइज कहाँ आएगा? ऊपर, और न्यूक्लियस का साइज कहाँ आएगा? नीचे। तो साइज ऑफ एटम बटे में साइज ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होगा? एटम का साइज कितना है? 10⁻10 मीटर, वो यहाँ पे रख देंगे। न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻15 मीटर, वो यहाँ पे रख देंगे। मीटर से मीटर कट जाएगा, -15 ऊपर जाएगी तो +15 हो जाएगी, +15 और -10 क्या रह जाएगी? ऊपर प्लस की 5 पावर रह जाएगी 10 की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एटम टू सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब आपसे अनुपात पूछ रहा है एटम के सरफेस एरिया का और न्यूक्लियस के सरफेस एरिया का। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और स्मॉल आर से किसकी रेडियस डिनोट करते हैं? एटम की। और एटम की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻15 मीटर। स्मॉल आर किसके इक्वल होगी? 10⁻10 मीटर के, और कैपिटल आर किसके इक्वल लेंगे? 10⁻15 मीटर के। और हमसे अनुपात एटम के सरफेस एरिया का और न्यूक्लियस के सरफेस एरिया का पूछ रहा है। एटम का सरफेस एरिया कहाँ आएगा? ऊपर, और न्यूक्लियस का सरफेस एरिया कहाँ आएगा? नीचे अनुपात में। एटम का सरफेस एरिया बटे में न्यूक्लियस का सरफेस एरिया। एटम का सरफेस एरिया कितना होता है एक स्फीयर का एरिया?
4 पाई आर स्क्वायर। तो एटम का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और न्यूक्लियस का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बटे में कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ऊपर कितना हो जाएगा 10 की पावर -20, नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर -30। -30 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 10 की पावर 10 हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज, मतलब आपसे अनुपात पूछ रहा है एटम के वॉल्यूम का और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का। सो हमें पता है कि एटम की रेडियस को हम स्मॉल आर ले रहे हैं, और कैपिटल आर किसकी रेडियस है न्यूक्लियस की, और स्मॉल आर का ऑर्डर क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर, और कैपिटल आर का ऑर्डर क्या होता है 10 की पावर -15 मीटर। और हमसे अनुपात किसका पूछ रहा है एटम के वॉल्यूम का और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का। एटम का वॉल्यूम कहाँ आएगा ऊपर, और न्यूक्लियस का वॉल्यूम कहाँ आएगा नीचे। सो वॉल्यूम ऑफ एटम बटे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो हमें पता है किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई रेडियस की क्यूब। तो एटम के लिए क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और न्यूक्लियस के लिए कितना आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की पावर 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब रह जाएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू 10 की पावर -10 है, कैपिटल आर की वैल्यू 10 की पावर -15 है। ऊपर 10 की पावर -30 हो जाएगी, नीचे 10 की पावर -45 हो जाएगी। ये 10 की पावर -45 ऊपर जाएगी, प्लस के 45 पावर हो जाएगी, प्लस 45 और -30 प्लस की 15 पावर रह जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 15। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10 की पावर 15 होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में केयरफुली देख लेना कि आपसे अनुपात किसका पूछ रहा है। अगर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ एटम पूछता तो 10 की पावर -15 आता। यहाँ पर एटम का वॉल्यूम का अनुपात पूछ रहा है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के साथ। सो 10 की पावर क्या आया 15 आया। तो इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन आए अनुपात के, तो आप ये देख लेना किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। अब देखिए, फॉर द एलिमेंट एक्स जेड ए, मतलब आपको कोई एलिमेंट गिवन है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एक्स जेड ए से। एक्स क्या है उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, ए क्या है मास नंबर है। और अगर आपसे पूछे कि इस एलिमेंट के एक एटम का मास बताओ, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इस एलिमेंट का मास नंबर है वो लिख दो। और साथ में जो मास की यूनिट है वो कौन सी लिखनी पड़ेगी एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट। सो एक एटम का मास कितना होगा ए, और साथ में यूनिट क्या यूज करोगे एएमयू। और अगर आपसे कहे एक मोल का मास बताओ तो कितना होगा ए लिख करके यूनिट क्या लगा दोगे ग्राम। सो एक एटम का मास पूछे तो मास नंबर लिख के एएमयू लिख दो। अगर एक मोल का मास पूछे तो मास नंबर लिख के यूनिट क्या लगा दो ग्राम। और एक मोल में हमें पता है एवोगेड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। सो एक एटम का मास कितना होता है एएमयू, और एवोगेड्रो नंबर के बराबर एटम का मास कितना होता है ए ग्राम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने सोडियम लिया है, सोडियम का मास नंबर कितना है 23 है, तो एक एटम का मास कितना होगा 23 एएमयू। और एक मोल का मास पूछे तो कितना होगा 23 ग्राम होगा। और एएमयू क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम यू भी लिख देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मास यूनिट। अब देखिए, अगर हम डिफाइन करना चाहे एटॉमिक मास यूनिट को, जो मास की यूनिट होती है 1 एएमयू या फिर 1 यू किसके बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। मतलब कार्बन C12 जो होता है उसके एक एटम का जो मास होता है उसको 12 से डिवाइड कर दो, वही क्या होता है 1 एएमयू होता है। सो 1 एएमयू या फिर 1 यू किसके बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम
ऑफ कार्बन C12, मतलब कार्बन का जो आइसोटोप है C12, उसके एक एटम का जो मास होगा उसको 12 से भाग कर दीजिए, आपको 1 AMU की वैल्यू मिल जाएगी। और 1 AMU किसके इक्वल आता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में किस में पूछ रहा है, किलोग्राम में पूछ रहा है या ग्राम में पूछ रहा है। अब देखिए, प्रोटॉन का जो मास होता है वो किलोग्राम में कितना होता है? 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है? 1.0073 AMU। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो किलोग्राम में कितना होता है? 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है? 1.0086 AMU। इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना होता है? 9.104 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है? 0.00055 AMU। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली क्या होता है? सेम होता है। बट एक्चुअल में पूछा जाए तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर 262 है और यहाँ पर 493 है। तो न्यूट्रॉन का मास एक्चुअल में तो प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, लेकिन नियरली हम सेम बोल सकते हैं। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली हम कितना लेते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ही लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर लिखना पड़े तो ये होता है, यहाँ पे 262 आता है, यहाँ पे 493 आता है। सो एक्चुअल में तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, बट नियरली क्या होता है? सेम होता है। और प्रोटॉन का मास जो होता है 1836 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1836.6 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।